हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट, मिक्सचर और एक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि हम केमिस्ट्री में किन चीज़ों को कंपाउंड के नाम से जान रहे हैं और किन चीज़ों को एलिमेंट के नाम से जान रहे हैं। ये एक जनरल टॉपिक है जो हर क्लास के बच्चे को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पढ़ते हैं एलिमेंट, एक कंपाउंड और एक मिक्सचर के बीच का अंतर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट से। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एटम, जैसे कि हम सबको पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो वो जब एटम्स, एक ही टाइप के एटम्स अगर मिल मिल के कोई एक सब्सटेंस बना रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। It cannot be broken down into simpler substances by physical और chemical means। मतलब अब वो और ज़्यादा सिंपल मीन्स में नहीं डिवाइड हो सकता है, वही एक सिंपलर फॉर्म होता है। इट हैव सेम एटॉमिक नंबर। मतलब कोई भी अगर दो एलिमेंट्स है तो उनके जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही काइंड के एटम से बना हुआ है। और अभी तक के देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन। मतलब अभी तक के हम 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर चुके हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। हम एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का O हो गया, हाइड्रोजन का H हो गया, पैलेडियम का Pd हो गया, आर्गन का Ar हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एलिमेंट्स के। तो एलिमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है डायमंड, या फिर कॉपर, या फिर नियॉन गैस। यहाँ पे हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हम डायमंड को एज एन एलिमेंट क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। मतलब डायमंड एक प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, और कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है C। तो इसीलिए यहाँ पे जो डायमंड है वो एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसको हम एलिमेंट्स में कंसिडर करते हैं। नहीं तो जैसे कि कॉपर है, नियॉन है, सबके अलग अलग सिंबल्स हैं और उनको हम कंसिडर करते हैं एलिमेंट्स में। अब हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम होते हैं, अब यहाँ पे कंपाउंड जो है वो टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से ही बना हुआ होता है और केमिकली कंबाइंड होता है टुगेदर। दे लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। मतलब जो एक एटम की ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है या एक एलिमेंट की ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है, वो उसे पूरा भूल जाता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी कुछ और प्रॉपर्टीज शो होती है। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर टाइप्स ऑफ मैटर बाय केमिकल मीन्स बट नॉट बाय फिजिकल मीन्स। मतलब केमिकल मीन्स से हम उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई या सिंपलर टाइप्स में क्लासीफाई कर पाएंगे, पर हम फिजिकली उसको सिर्फ हाथ से कुछ भी मैनर लगा ले हम उसे सिंपलर मोड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स। जैसे कि हमने बात करी, जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं या जो बेस एलिमेंट्स होते हैं जिससे एक कंपाउंड बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज सारी वैनिश हो जाती है, खो जाती है, और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज शो होती है। देन आता है ये पॉइंट कि कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवेलेंट। मतलब कंपाउंड्स को अब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं जो कि होते हैं कोवेलेंट या फिर आयनिक। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूनिक या इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं शो होते हैं। दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions। मतलब वो एक 3-dimensional क्रिस्टल लेटाइस फॉर्म करता है जिसमें एक आयन दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन से
घिरा हुआ होता है। These oppositely charged ions attract each other strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling points. इसका मतलब कि जो आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है बिटवीन द आयन्स वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एज अ रिजल्ट जो कंपाउंड होता है हमारा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई हो जाता है। A molecule is a true representative of the covalent compound and its formula is called a molecular formula. A molecular formula is a chemical formula that shows the number and kinds of atom in a molecule. मतलब हर एक कोवेलेंट कंपाउंड का अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर ऑफ या काइंड ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल शो करता है। इसके बाद हम करते हैं मिक्सचर्स की बात। तो मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स फिजिकली कंबाइंड टुगेदर। मतलब मिक्सचर ऐसा एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के फिजिकली जुड़ जाने से या कंबाइन होने से फॉर्म होता है। इट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल मीन्स। मतलब उसे हम फिजिकल मीन्स के द्वारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नो केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। मतलब जो मिक्सचर होता है उसमें बिल्कुल भी केमिकल चेंजेस का या केमिकल सब्सटेंसेस या रिएक्शंस का साथ या योगदान नहीं होता है। उसमें सिंपली फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं जो कि फिजिकल मीन्स के द्वारा ही सेपरेट भी किए जा सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो शोन इन अ मिक्सचर। मतलब जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वही मिक्सचर की भी प्रॉपर्टी होती है। इट हैज़ नो फॉर्मूला। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। एलिमेंट एक बेसिक यूनिट होता है। अगर वो केमिकली कंबाइन हो जाता है तो वो एक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है और अगर वो फिजिकल मीन्स से कंबाइन होता है तो हम उसे मिक्सचर बुलाते हैं। यही थी आज के डिफरेंसेस और डेफिनेशन सारी मिक्सचर कंपाउंड और एलिमेंट्स के बीच में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।